Hello everybody, students of class 11th. Today we have to start a new chapter, class 11th, snapshots. It would be chapter 2nd, the address. So let's start. The address. The term says about anybody's address. Marga means coincidence, and we have written some word meanings also. What exactly happened in Holland? Holland, it's the name of a country. There was a civil war. As in many countries, a particular group did the atrocity, exploitation on some other category people. जैसे कैसा होता है, किसी कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों को मार पीट करके भगाते हैं या उन्हें मार देते हैं जान से. तो ऐसा ही कुछ हुआ था हॉलैंड में. वी नो अबाउट हिटलर ऑल्सो. हिटलर के साथ भी हिटलर ने वैसे किया था. नाजी पार्टी थी हिटलर की. तो यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ है. हेडिंग पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. ये एक शॉर्ट स्टोरी, एक डॉटर, एक बेटी की सैड स्टोरी है, जो अपने मम्मी के बिलोंगिंग्स मतलब हमारे घर में या हमारी जो चीज़ें हैं, अगर हम स्कूल बैग लेके जाते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं, तो दे आर बिलोंगिंग्स. वो हमारे बिलोंगिंग्स हैं. हमारे घर में जो चीज़ें हैं, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, बेड हो, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह हो, दे आर बिलोंगिंग्स. वो हमारी चीज़ें हैं. तो क्या था, ये डॉटर जो है, ये लड़की जो है, इनकी मम्मी ने किसी को घर की चीज़ें रखने के लिए दिया था कि तुम ये चीज़ें रख देना. डिटेल्स में क्या है अभी तक हमें नहीं पता है, आगे पता चलेगा क्या हुआ था, क्यों दिया था. ये जो लड़की जो है, राइटर जो है, इनकी मम्मी ने क्यों दिया था किसी को कोई चीज़ रखने के लिए. तो वो वॉर ख़त्म हो गया. तो वॉर के बाद वो डॉटर, वो लड़की जो है, वो अपनी मम्मी के बिलोंगिंग्स, मम्मी की चीज़ों को लेने के लिए जाती है. जब वो चीज़ें मिल जाती है, देख लेती है ये, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो थी, चीज़ें जो थी, वो इस डॉटर, इस लड़की के दिमाग में कुछ स्ट्रेस लाती है, परेशानी लाती है, प्रॉब्लम लाती है. उनको देख करके खुश नहीं होती है. वो अपने अर्लियर लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है. जब मैं मम्मी के साथ थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, ये सारी बातें याद आ जाती है. इसलिए बस चीज़ें तो मिल जाती हैं, चीज़ों की सर्च में जाती है वो लेने के लिए, लेकिन चीज़ें जब मिल जाती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें वापस नहीं लेनी है, और उन चीज़ों को छोड़ करके वो चली जाती है. ये था हेडिंग. अब देखते हैं रियल में क्या हुआ था. ये स्टोरी मिडिल से है. शुरू में शायद ऐसा लगे कि समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल टिल द एंड ऑफ दिस स्टोरी. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड हर. अब ये डॉटर जो है, लड़की जो नैरेटर, राइटर,
ये एक जगह एक घर के दरवाजे पर नॉक किया और जिसने डोर खोला उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हो? ये लड़की पूछ रही, राइटर पूछ रही है उस औरत से जिसने वो ओपन द डोर। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस वुमन ने क्या किया, नीचे से ऊपर तक देखा, कौन है भाई? वो शायद पहचान नहीं पाई थी, तब तक नहीं पहचान पाई थी। She had opened the door a chink. I came close and stood on the step. राइटर ने क्या किया, इस लड़की ने, शी इज द राइटर, वो थोड़ा और नजदीक आई। लेकिन जो घर के अंदर है जिसने डोर खोला है, उसने डोर को बिल्कुल थोड़ा सा खोला, अचिंग, यहाँ हमने लिखा है चिंग मतलब सम, थोड़ा सा, दरवाजे को थोड़ा सा खोल के रखी। दो दैट इज अगेंस्ट ऑफ द एटिकेट, एटिकेट के खिलाफ है। अगर कोई आए तो हमें दरवाजा पूरा खोलना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और अगर किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर ऐसे ही खोलना पड़ेगा। कोई अगर सामने हो तो हमें दरवाजा डोर बंद नहीं करना चाहिए अनटिल दैट पर्सन गोज अवे, जब तक वो वहाँ से नहीं चला जाता है, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट ऑफ द एटिकेट्स, वो एटिकेट्स के खिलाफ है। कोई अगर सामने हो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, उस तरह से थोड़ा सा भी नहीं खोल सकते, मतलब पूरा खोलना होगा। अगर कहीं भी ऐसा है कि कुछ उपाय नहीं है, उसको पहचानते नहीं है, क्राइम वगैरह होता है उस जगह पे, तब हमें दरवाजा थोड़ा सा खोलना होगा। वो और थोड़ी नज़दीक आई राइटर, और जो स्टेयर्स, सीढ़ियों का जो टॉप स्टेप जो था वहाँ पे खड़ी हुई थी, मतलब नज़दीक आई। ये टॉप स्टेप था, सीढ़ियों का टॉप स्टेप था, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही थी नीचे जाने के लिए। No, I don't know you. उस वुमन ने बोला, I don't know you. I am Mrs. S.'s daughter. राइटर कह रही है इस गर्ल कि मैं मिसेज एस की बेटी, मिसेज S.'s, एस अपस्ट्रॉफी एस है, मतलब राइटर की मम्मी का नाम एस से शुरू होता है, तो अपस्ट्रॉफी एस मतलब एस की। एस से सुमिता भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, सोनी भी हो सकता है, तो अपस्ट्रॉफी एस, उसके बाद सोनीज, सुमिताज, सुनीताज। कहा कि मैं मिसेज एस की डॉटर। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. डोर को पकड़े रही, मतलब वो दरवाजे को खोलना नहीं चाहती थी। और फेस से नहीं पता चला, उस औरत के फेस से नहीं पता चला कि वो राइटर को, इस लड़की को पहचान गई। फेस से नहीं पता चला। अगर हमें कोई पहचानता होगा और कहे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तो फेस से पता चलेगा कि झूठ बोल रहा है। लेकिन फेस से नहीं पता चला कि वो औरत पहचान रही थी लड़की को, राइटर को। लेकिन वो चुपचाप इस लड़की को घूरे जा रही थी, देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. राइटर को लग रहा था कि शायद मैं गलत थी, शायद मैंने रॉन्ग डोर को मैंने ये किया था, डोरबेल बजाई थी, गलत डोर पे नॉकिंग कर दी थी। ये वो एड्रेस नहीं है, ये वो औरत नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। वो किसी के तलाश में आई वहां पे। वो सोच रही थी राइटर कि मैंने बहुत सालों पहले उस औरत को फ्लिटिंगली देखा था। फ्लिटिंगली मतलब एक झलक, थोड़ी देर के लिए देखना। अब ये औरत क्या कर रही थी, जो दरवाजा थोड़ा सा खोल करके खड़ी थी, वो अपने आप को छिपा रही थी दरवाजे के पीछे।
अपने आप को दिखाना नहीं चाह रही थी। राइटर ने गौर से देखा, उस लड़की ने, मतलब राइटर ने देखा कि वो एक कार्डिगन, कार्डिगन मीन्स लिखा है यहाँ कार्डिगन, स्वेटर, कार्डिगन स्वेटर होता है, स्वेटर पहनी हुई थी, ग्रीन स्वेटर था वो, ग्रीन स्वेटर पहनी हुई थी। और ये स्वेटर राइटर ने पहचान लिया कि ये मेरी मम्मी का स्वेटर था, मतलब मम्मी का स्वेटर है ये। और उसमें वुडन बटन्स थे, वुड के बटन थे, वुडन बटन्स। और बहुत बार ये स्वेटर वॉश हो चुका था, इस वजह से कलर फेड हो गया था, पेल हो गया था। किसी चीज़ को हम बार बार वॉश करते हैं, वो जब पुरानी हो जाती है तो कलर फेड हो जाता है, पेल हो जाता है। ठीक वैसे ही बटन्स का जो ब्राइटनेस था वो खत्म हो गया था। अब वो देख ली वो औरत कि ये लड़की जो है ये मेरे स्वेटर को देख रही है, कार्डिगन को देख रही है, तो दरवाजे की और पीछे छिपती चली गई। अब राइटर को लगा, इस लड़की को, कि मैं बिल्कुल सही थी, करेक्ट एड्रेस पे मैं आई थी। जिस एड्रेस की मुझे तलाश थी, जिस पर्सन की मुझे तलाश थी, वो एड्रेस यही है, वो पर्सन यही है। क्योंकि छिप रही है, मतलब ये मुझे पहचान गया। पहले नहीं पहचाना था, लेकिन अब ये पहचान गई। लेकिन पहचानने पर भी वो छिप रही है। क्यों, ये आगे पता चलेगा। Well, you knew my mother? I asked. राइटर ने फिर से पूछा लड़की ने, क्या आप मेरी मम्मी को जानती थी? Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. अब उस औरत ने पूछा कि क्या आप लोग वापस आ गए? मुझे ऐसा लगा था कि कोई वापस नहीं आया। उस औरत ने बोला कि मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आया था। Only me, राइटर जो गर्ल है बोली, ओनली मी, यानी सिर्फ मैं अकेले वापस आई। कहीं गए थे। A door opened and closed in the passage behind her. Musty smell emerged. अब क्या वो औरत जहाँ खड़ी थी उसके पीछे और एक डोर था, और कोई रूम होगा अंदर। वो डोर खुला और फिर क्लोज हो गया। अजीब तरह की स्मेल आई उधर से जब वो डोर खुला था। I regret I cannot do anything for you. I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. उस औरत ने बोला कि I regret, मुझे पछतावा है, I am very sorry, I cannot do anything for you now. मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं आपसे नहीं मिल सकती। उस औरत ने बोला नैरेटर से, राइटर से। नैरेटर ने बोला राइटर ने कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ आपसे मिलने के लिए, स्पेशली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। बोला कि दिस इज नॉट द कन्वीनियंट टाइम फॉर मी, मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम नहीं है ये। तो उस वुमन ने बोला मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती, अनदर टाइम, कभी और आना। वो लड़की नैरेटर जो है बहुत दूर से गई थी, ट्रेन से गई थी वहां पे सिर्फ इससे मिलने के लिए, इस औरत से मिलने के लिए, और ये कह रही मैंने मिल नहीं सकती अभी। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो बोले ठीक है बाद में आ जाना, और cautiously काफी केयरफुली डोर को क्लोज किया, इस तरह से मानो जैसे कोई किसी को अंदर भी डिस्टर्ब वो नहीं करना चाहती थी। धीरे से डोर को बंद किया। I stood where I was on the step. ये जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। ये मैंने आपको बताया कि रॉन्ग है टिकट है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है, आप दरवाजे कैसे बंद कर सकते हो? वो जब तक जाए नहीं आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप नहीं मिलना चाहते तो आप बोलो, जब वो मुड़ जाए, नीचे चली जाए, वो ये चला जाए, तब आप डोर को क्लोज करोगे। वो वहीं पे खड़ी रही और सिर्फ बोली कि बाद में आना, भाभी ने मिल नहीं सकती, और दरवाजे बंद कर दिया। एक तरह का फियर था, डर था। क्या फियर था देखते हैं इसमें। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। बे मतलब नियर बाय, BAY, बे मीन्स नियर बाय। समवन स्टेयर्ड एट मी।
and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. अब क्या होगा, ये जो नैरेटर जो है जहाँ पे खड़ी है दरवाजे के पास, दरवाजे के नज़दीक ही, नज़दीक मतलब लेफ्ट राइट में किस साइड एक विंडो थी, वहाँ से उस विंडो से कर्टन हटा, पर्दा हटा, और किसी ने शायद वहाँ से झांक के देखा भी राइटर को और पूछा। यहाँ पे राइटर कह रही है कि पूछा होगा, अंदर पूछा होगा, कुछ आवाज़ें आ रही थी कि कौन था, यानी अंदर किसी पर्सन ने उस औरत से जिसने डोर खोला था उससे पूछा होगा कि कौन था दरवाजे पे, डोर पे कौन था, कौन आया था, किससे बात कर रही थी। और उस औरत ने शायद ये कहा होगा, ये कह रही है मुझे ठीक से क्लियरली पता नहीं चल रहा है, शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने पूछा होगा और उस औरत ने शायद ये बोला होगा कि कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। कोई नहीं था, कुछ नहीं था का मतलब कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं था। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel. And on the jamb a bit higher, the number 46. वो बाहर आकर के देखी नेम प्लेट जो था, वहाँ पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, DORLING. Darling was the name of a person. That woman's name was Darling, Mrs. Darling. और वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लेटर से लिखा हुआ था उस नेम के ऊपर, जो मिसेस डॉर्लिंग जो लिखा हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था नंबर 46, ये एड्रेस था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब क्या हुआ, जब ये अब जा रही थी स्टेशन की ओर, सोची अब मिलेगी नहीं वो, अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आई हूँ। तो वो स्टेशन जाने के दौरान वो सोच रही थी कि मेरी मम्मी ने बहुत सालों पहले मुझे यही एड्रेस बताया था और यही नेम बताया था, मिसेस डॉर्लिंग का नेम बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। ये कह रही है कि वॉर का जो फर्स्ट टाइम था, मान लो वॉर अगर 2 years चला तो 1 year तक फर्स्ट हो गया, वॉर अगर 5 years तक चला तो 2.5 years ये फर्स्ट पार्ट कहलाएगा। उस टाइम वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था, तो कहा कि वॉर का जो फर्स्ट पार्ट जो था उसी टाइम मम्मी ने मुझे ये एड्रेस और ये नेम बताया था, डॉर्लिंग और नंबर 46। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. अब राइटर सोच रही है अपने बारे में कि ये जब छोटी बच्ची थी, बहुत सालों पहले की बात है, तो तब ये छुट्टियों में घर आई थी, छुट्टियाँ चल रही थी, कहीं और बाहर स्टडी करती थी, घर आई थी। अचानक ये नोटिस कर रही थी कि कुछ दिनों से मेरे घर में चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, मतलब इस जगह पे कुछ और चीज़ रखी हुई थी, वहाँ पे कोई कुछ और चीज़ आ गई, वो चीज़ हट गई, कहीं पे और कोई चीज़ थी, वो नहीं है वहाँ। तो कहा कि मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ें वहाँ से चेंज हो रही थी या गायब हो रही थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही थी, वो चीज़ कहाँ चली गई। हालांकि राइटर घर पे रहती नहीं थी, बाहर स्टडी करती थी, कुछ दिनों के लिए गई थी, आई थी घर वो। माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। जब मम्मी को बताया कि मम्मी कुछ चीज़ें गायब लग रही है, वो चीज़ नहीं है, तो मम्मी सरप्राइज हो गई, तुम्हें कैसे पता चला, तुम यहाँ रहती नहीं, फिर भी तुमने नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब राइटर की मम्मी ने राइटर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. राइटर कह रही है कि मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी मम्मी की एक एक्वेंटेंस थी। एक्वेंटेंस मीन्स परिचित थी, बहुत क्लोज नहीं हुआ, मेरी मम्मी की परिचित थी वो, और
बहुत ईयर्स तक एक दूसरे से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। राइटर की मम्मी की और मिसेस डॉर्लिंग की मुलाकात नहीं हुई थी बहुत सालों से। अचानक एक दिन क्या हुआ कि दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने जो कॉन्टैक्ट एड्रेस जो थे वो एक्सचेंज कर ली, एक दूसरे को बता दिया एड्रेस, मैं यहाँ रहती हूँ, राइटर की मम्मी ने बोला, और मिसेस डॉर्लिंग ने भी बोला कि मैं यहाँ रहती हूँ। और तब से जब दोनों की मुलाकात हुई बहुत सालों बाद, उसके बाद रेगुलरली मिसेस डॉर्लिंग का राइटर के घर पे आना जाना शुरू हो गया, रेगुलरली। So we completed this paragraph. She had come since then. She had come regularly. Page number 11. Remaining part will complete in our next class. Thank you.